नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। लखनऊ में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत हुई है। महापंचायत में कई किसान नेता शामिल हुए। पंचायत में किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन एमएसपी समेत 6 मांगों को लेकर संघर्ष उनका जारी रहेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारी दूसरी मांगों पर भी सरकार बात करे। वो 1 साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाफ के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। पिछले 3 दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले लिया, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा। हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा। हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में। वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं अभी। तो किसानों की कौन सी वो 6 मांगे आपको यहां पर बता देते हैं। संपूर्ण लागत पर आधारित एमएसपी सभी फसलों पर लागू हो, कानूनी हक मिले, प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वो वापस ले लें क्योंकि अभी तक वापस नहीं लिया है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बने कानून से किसानों को सजा का प्रावधान हटा दिया जाए। ये तीसरी मांग है। चौथी मांग है आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उससे सरकार वापस ले ले। इसके अलावा जो 5वीं मांग है वो ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो अभी भी पद पर बरकरार है। नहीं लगता किसानों को कि जांच प्रभावित इससे हो सकती है। छठी मांग है आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। तो कुल ये 6 मांगे हैं जो कि किसान यहां पर सरकार से मांग रहे हैं। वहीं सिरसा में हरियाणा किसान मंच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की कल की बैठक में फैसला लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पहले से तय कार्यक्रम उसी प्रकार से रहेंगे, जिसमें 26 नवंबर को धरना 1 साल पूरा होने पर मोर्चा पर किसानों की संख्या को बढ़ाना है, जिसके तहत सिरसा से भी 25 नवंबर को भारी संख्या में किसान दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और फतेहाबाद हिसार से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। अभी जो सिर्फ प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 3 जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे, इसमें हमारी कल एक बैठक हुई थी संयुक्त मोर्चे की। उसके अंदर आगे के कार्यक्रम जो पहले हमारे रखे हुए थे वो कार्यक्रम वैसे के वैसे जारी रहेंगे, जिसमें 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पे मोर्चों के ऊपर जो है वो गैदरिंग को बढ़ाना
और जगह जगह से जत्थे चल के दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी बॉर्डरों के ऊपर लाखों की संख्या के अंदर लोग पहुंचेंगे 26 नवंबर को। और 29 नवंबर को संसद मार्च का हमारा प्रोग्राम बना था कि 500 किसान जो है हर रोज़ संसद का मार्च करेंगे। वो 500 किसान हर रोज़ 29 तारीख से संसद मार्च करेंगे। उसको लेके यहाँ सिरसा से एक बड़ा जत्था जो है 25 तारीख को सुबह 8 बजे भगत सिंह स्टेडियम से चलेगा और यहाँ से चल के ये जत्था टिकरी बॉर्डर पे पहुँचेगा, जिसमें रास्ते में फतेहाबाद से और आगे हिसार से, रोहतक से लोग इस जत्थे के अंदर शामिल होते जाएंगे। और शुरू करने के लिए ये पंजाब से जत्था चल के आएगा, जिसमें लाखों किसान पंजाब से चल के आएंगे, वो यहाँ आएंगे और यहाँ से शुरू होकर फिर लाखों की संख्या के अंदर टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुँचेंगे। किसान आंदोलन पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार ने देर से फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कानून वापसी पर किसान बधाई के पात्र हैं। किसानों ने 1 साल तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। देखो, जो कानून वापस लिए हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। समझे? देरी की देर आए दुरुस्त आए। देर में अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं। जीत किसान और मजदूर की हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। हाँ, अहिंसा के रास्ते पे चल गए। हाँ। ये कहा जा रहा है कि हमने विपक्ष के हाथ से चुनाव का मुद्दा खत्म कर दिया है। चुनाव आएंगे तो देख लेंगे, ये कोई दूर थोड़ा ही है। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग को सरकार ने मांग लिया है और अब किसानों को आंदोलन जारी रखने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। फिर भी अगर आंदोलन जारी रखते हैं तो उनसे पूछा जाए। जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए, हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, जिससे किसान वंचित रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हट बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें। फिर भी अगर वो रखेंगे तो उनसे पूछिए कि क्यों रखा। किसानों की मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की थी, जो कि सरकार ने मान ली है। जल्द तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों में विश्वास की कमी रही है, जिसकी वजह से सरकार कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझा नहीं सकी। जो मुख्य तौर पे जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो यही थी कि इन तीनों कानूनों को गलत मानते हैं हम, इसलिए इनको ख़त्म किया जाए, इनको रिपील किया जाए। वो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें ये मान लिया कि हमने कहीं ना कहीं पूरी बात किसान से नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ये जो आने वाला जो विंटर सेशन है इसमें इनको निरस्त कर दिया जाएगा। और जैसे अभी सूचना मिली है कि 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में उसका अप्रूवल होएगी और शायद 29 को ये ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं किसानों के बीच और सरकार के बीच विश्वास की कमी थी। और आज भी मैं, और जिस दिन ये निरस्त हुए उस दिन भी मैंने ये स्पष्ट किया था कि विश्वास का कमी होना ही आंदोलन का लंबा होना था। अब ये जो खाई थी अविश्वास की, ये पटी है, तो इसमें सारी चीज़ें संभव है। किसान आंदोलन पर बोले जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला का उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले करीब 70 किसानों की याद में बॉर्डर पर किसानों का स्मारक बनाए जाने की मांग उठती है तो जेजेपी उसका समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस होने के बाद मुद्दा तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आंदोलन में जिन किसानों ने आंदोलन के दौरान जान गंवाई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले, जिसका समर्थन जेजेपी करती है।
प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जब जब ये कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं, हमने ये कहा कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। एक तरफ वो खड़े होकर के कहते रहे कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, सरकार राजी नहीं। जब दुष्यंत चौटाला जी ने एक यूनिक एग्जाम्पल बन के कहा कि भाई मैं लेके चलता हूं तुम्हें, तब एक भी आदमी सामने नहीं आया। वहां वो नेता एक्सपोज हो। अब मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 552वां जन्म दिवस जो गुरु नानक देव जी का था, उस पर इन लोगों की मीडिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको वापस ले लिया। अब आपकी दुकान अगर चल उसके बस पे रही हो और उस दुकान के नीचे का सामान खिसक जाए, पेट में दर्द तो होगा ही। जनता वापस जा रही है, आंदोलन आम जन जो है वो मान चुका है कि समाप्त हो चुका है, मगर जो नेता हैं वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि अब भी हमें बुला के कोई पूछ ले। कुछ ये सोच रहे हैं कि एमएसपी की कोई कमेटी बन जाए, उसमें हमारा नाम आ जाए। कुछ लोगों की, क्योंकि आप मीडिया के सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वैल्यू लगाते हैं कि इसकी आज वैल्यू क्या है। मोदी जी ने ऐसा फैसला लिया कि उनकी रातों रात वैल्यू बहुत गिर गई, इसलिए बहुत दिक्कत है। दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम एक तरह से ढकोसला है, कारण कि हुड्डा इस प्रकार के कार्यक्रम करने के बहाने अपनी नई पार्टी बनाने के लिए जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हुड्डा साहब जल्दी कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन साहब जैसे सीनियर नेता आज कांग्रेस को अलविदा कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सरीखे के लोगों की बैसाखी पर वो चल रहे हैं। कांग्रेस गर्त में है। निश्चित तौर पर बीजेपी एनडीए लेड अलायंस में अपने नए सहयोगियों को जोड़ेगी, जोड़ना भी चाहिए, चाहे उसमें कैप्टन साहब। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे और इसके लिए फोगाट खाप 19 के प्रधान की अध्यक्षता में दादरी शहर के बाबा स्वामी दयाल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 26 नवंबर के आह्वान को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रधान और खाप के पदाधिकारियों ने 24 नवंबर को जिले भर की सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अधिक से अधिक किसान और अन्य संगठन किसान आंदोलन को मजबूत करने और सिंधु टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने पर किसानों से अपील की जाएगी। जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है जो 1 साल से, उसी के सिलसिला में आज हमारे सर्वजातीय खाप फोगाट 19 के सभी सम्मानित पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। हमारे मेंबर साहिबान भी हैं खाप के, तो इसलिए मीटिंग बुलाई थी। जैसे भाई अब प्रधानमंत्री साहब का जो बयान आया था, भाई उस बयान का स्वागत है, लेकिन हम ये भी उनसे अपील करना चाहते हैं कि भाई इनको विधिवत रूप से जल्द जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें निरस्त करवाया जाए। और जो किसानों की कम से कम 1.25 साल से मांग है, एमएसपी की सबसे पहली मांग थी, ये कानून की मांग तो जब ये कानून पास करवा दी थी उसके बाद उठी है, तो एमएसपी की जो कानूनी रूप से भाई गारंटी दी जाए। तो यही है भाई, हमारे शहीद किसान भाई हैं, 800 किसान भाई शहीद हो गए, उनके परिवारों की आर्थिक हालातों के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, जितने दर्ज मुकदमे हैं भाई उन मुकदमों के बारे में। तो संयुक्त किसान मोर्चा हैं, सारी खापें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं, उनकी अगुवाई में आंदोलन लड़ा जा रहा है। खापों ने सब ने समर्थन कर रखा है। तो इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग ये बुलाई थी कि जैसे कि मोर्चा का आदेश है कि भाई 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाई टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर, वहाँ पे भाई 1 साल के उपलक्ष्य में वहाँ इकट्ठे होंगे सारे। तो 26 नवंबर को भी भाई जैसे हमने पंचायत अब 24 नवंबर की बुलाएंगे, हमारी खाप की मीटिंग बाबा स्वामी दाल पे सुबह 10 बजे 24 नवंबर को मीटिंग बुलाई जाएगी। और उस मीटिंग में भाई सब भाइयों से रण मिल कर टिकरी बॉर्डर के कूच के लिए प्रार्थना करेंगे। टोहाना में राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच ने क्रीमी लेयर की आड़ में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश को हिस्सा बताया।
और इसी को लेकर मांग पत्र स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भेजा गया। मांग पत्र में ये मांग की गई है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को क्रीमी लेयर की आड़ में खत्म किया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग के साथ साथ राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच सहन नहीं करेगा। इसके बारे में आज एक मांग पत्र प्रशासन को सौंपते हुए राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के प्रदेश सचिव सज्जन ने बताया कि अगर सरकार के इस फेरबदल को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जो अभी सरकार ने क्रिमिनल का जो अभी केस जो लागू किया है ना खट्टर सरकार ने हरियाणा में, जो कि पूरे प्रदेश में नहीं है, तो इसलिए पूरी ओबीसी में विरोध है और पूरी ओबीसी के संगठनों से हमारी बात हुई है और हमने अपील की है कि जो पहले 8 लाख था अभी 6 लाख कर रहे हैं और धीरे धीरे जो आरक्षण मुद्दे को इनको ख़त्म करने की साजिश चल रही है और ओबीसी इसको सहन नहीं करेगा और जहाँ भी अभी इलेक्शन है पूरी ओबीसी इसका विरोध करेगी। अगर ये जल्दी से मानते हैं तो ठीक है, नहीं आने वाले टाइम में पूरी ओबीसी इकट्ठा होकर एक संगठन तैयार करके इसका विरोध करके इस सरकार को बदलने का। रोहतक में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की धान की बहुत जगह धान की फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण किसानों के चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन इस बार पिछले साल की अपेक्षा इस साल 11-21 धान की किस्म के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। रोहतक की अनाज मंडी में धान की सभी किस्मों की फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं। दूर दराज से किसान अपना धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। अच्छे दाम मिलने से खुशी से वो घर लौट रहे हैं। पिछले साल यही धान 2500 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, जिससे किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मगर इस बार 11 से 21 धान किस्म की फसल 3700 से 3950 रुपए प्रति क्विंटल दाम में बिकी है। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले साल से इस बार दाम अच्छे मिल रहे हैं और वे बहुत खुश हैं। 11-21 पिछली बार शुरुआत हुई थी 24-2500 से और 3000-3100 तक गया था, लेकिन अब की बार जो है शुरुआत 3400-3500 से हुई थी। आज फिलहाल में 3900-3950 रुपये बिक रहा है। कारण यहाँ पीआर का ज़्यादा लगना है और 11-21 ये बारीक फसलें जो है बासमती कम बोएगी। अब के भाव जी शुरू में थे 35-36 फिर 38 था, ये 39 का आज 39.5 था ये बिकी। हाँ भाव ये का बढ़िया है जी। हाँ खुश है। हाँ जी जमींदारा में बाढ़ जाए तो खुश है। हाँ जी बीमारी ना हो तो बीमारी आ जाए तो बीमारी ना तो बढ़िया धक्का लगा इसे। पिछली बार तो इसका 11-21 का था जी, 2600-2800 बाद में 3100 तक बिका था। की बार जो है शुरू से 35-36 और 39 तक क्या है 39.5। हाँ जी अच्छा। हाँ जी हाँ किसान तो ठीक है जी, उससे तो कुछ बेनिफिट मिला है, मतलब 1800। हाँ खर्चा वर्चा निकल जाए। बाकी पीआर जो लोग बोल रहे थे वो कुछ तो पानी में डूब गया जी। बाकी फिर उन नई काला ने कुड़ी करी है तो वो गवर्नमेंट को खरीद बंद कर दी। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की बवाल में होने वाली मुख्यमंत्री की बावल विकास रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली को संबोधन करने से पूर्व प्रदेश के मुखिया बावल चौधरी के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल और बावल में ही नवनिर्मित आरओबी का उद्घाटन करेंगे, जिसका अनुमानित लागत 50 करोड़ है। वहीं 300 करोड़ की छोटी बड़ी अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर सीएम के साथ सांसद राव इंद्रजीत, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और अन्य स्थानीय नेता विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बावल के अंदर 26 तारीख को एक रैली है, उसके तहत ये रखी गई है और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपको अभी अध्यक्ष जी ने सारा बता दिया है। और इस रैली के अंदर जो पिछले 2-3 सालों में जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका कुछ एक का शिलान्यास होना है, कुछ का उद्घाटन होना है। तो लगभग 50 करोड़ रुपए के जो हमारे वो है उद्घाटन, जिनका उद्घाटन होना है। बाकी बावल के तो मैं बता सकता हूँ, बावल में एक तो जो हमारा आरओबी बना है 69 पे, उसका उद्घाटन होगा। एक बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल बने, उनका उद्घाटन होगा। और एक बावल के अंदर गर्ल्स कॉलेज का फाउंडेशन होगा।
ये तो बाउल से रिलेटेड है। बाकी पूरे जिले के सभी उद्घाटन और फाउंडेशन बाउल से करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो लगभग 50 करोड़ के तो हमारे उद्घाटन है और लगभग 300 करोड़ रुपए के फाउंडेशन उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।